Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the fertilization and implantation. इसके पहले के जो लेक्चर थे उसमें हमने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में बात करी। और अभी जो लेटेस्ट में इसके पहले जस्ट पहले जो लेक्चर अपलोड हुआ है उसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हमने डिस्कस किया। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जब ओवा और स्पर्म दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का अटैचमेंट होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो लेकिन स्पर्म जाएगा कैसे ओवा के पास, बात ये आती है। तो इसकी ये सब सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। कैसे रिलीज होगा स्पर्म का, रिलीज होगा कहाँ पर होगा, कैसे जाएगा, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि ड्यूरिंग क्वाइटस द सीमन इज रिलीज इनटू द वेजाइना। जो जैसे मान लीजिए क्वाइटस हुआ या कॉपुलेशन हुआ मेल एंड फीमेल में, तो सीमेन का रिलीज हो जाएगा वेजाइना में, और वेजाइना पास करेगा स्पर्म को सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में। अब क्या होगा, स्पर्म रिलीज हो गया वेजाइना में। अब जो सर्विक्स है वेजाइना का, वो धीरे धीरे क्या करवाएगा, यूट्रस में रिलीज करवाएगा, यूट्रस में पहुंच जाएगा, एंड रीचेस द एम्पुलरी एंड स्थमिक रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब यूट्रस से जाने के बाद ये धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, जो एम्पुला होता है फेलोपियन ट्यूब का। तो इसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो हम फेलोपियन ट्यूब ना कह के क्या कह सकते हैं, एम्पुलरी स्थमिक रीजन या एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, ये हो गई स्पेसिफिक साइट। The ovum is also released in the junction of the ovum is also released into the junction for fertilization to occur. The process of fusion of sperm and ovum is known as fertilization. तो जो स्पर्म एंड ओवा का जो फ्यूजन है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे स्पर्म ओवा के पास पहुंचा तो स्पर्म जो ओवा है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होती है वो क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब समझते हैं? पॉलीस्पर्मी मतलब एक स्पर्म ही फ्यूज कर पाए ओवा से और सारे ना कर पाए, उनकी एंट्री को रोकने के लिए, जो उनकी एंट्री को ब्लॉक करने की जो प्रोसेस होती है उसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन द जोना पेलुसिडा एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो स्पर्म है उसमें जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, उसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, हम बात कर चुके हैं इसके पहले। तो जोना पेलुसिडा में को इंड्यूस कर देता है और ब्लॉक करवाता है एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म। अपना तो चला गया अंदर, अपना तो रिलीज कर दिया जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन दूसरों की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करवा देगा। ओके, दिस इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस एन ओवम। यही इंश्योर करता है प्रोसेस को, जो नपेलुसिडा इंश्योर करता है कि खाली एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाए एक ही ओवम से। समझ गए? द एंजाइमेटिक सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब उसके बाद क्या होगा, जो एक्रोसोमल रिएक्शन है उसमें एक्रोसोम होता है, जो स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है उसके इंटीरियर रीजन पे एक्रोसोम जो पाया जाता है, उसमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं और वो इंटर करवाने में हेल्प करता है, स्पर्म को इंटर करवाने में हेल्प करता है ओवम ओवम के अंदर या एग के अंदर। This causes the completion of the meiotic division of the secondary oocyte, resulting in the formation of the haploid ovum and a secondary polar body. Then the haploid sperm nucleus fuses with the haploid nucleus of the ovum
टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। अब स्पर्म तो एंट्री कर गया उसके अंदर, वो तो हैप्लॉयड है और हैप्लॉयड ओवम भी तो है अंदर। अब ये दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे। माइटोसिस स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। जो isthmus होता है वहां से जो जब ये मूव करने लगता है जाइगोट तो वहां पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो 2 सेल से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 बन जाएंगी, 8 से 16 बन जाएंगी और 16 डॉटर सेल जब बनेंगी तब उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। द 8 to 16 सेल एम्ब्रियो इज कॉल्ड मोरुला। 8 से 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है उसे हम मोरुला फेज कहते हैं या मोरुला कहते हैं। विच कंटिन्यू टू डिवाइड टू फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला के बाद क्या बना, ब्लास्टुला बना या ब्लास्टोसिस्ट बन गया। द मोरुला मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। अब मोरुला क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा यूट्रस में। The cell in the blastocyst are arranged in an outer trophoblast and inner cell mass। जो सेल्स होती हैं ब्लास्टोसिस्ट की वो अरेंज्ड होती हैं, जो आउटर होती है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और जो इनर होती है उसे एंड एक इनर लेयर होती है जिसे हम आईसीएम कहते हैं या इनर सेल मास कहते हैं। ओके। The trophoblast get attached to the uterine endometrium। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो यूटराइन का जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वाल होती है उससे अटैच कर जाती है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। दिस लीड टू प्रेगनेंसी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है जो आउटर लेयर है वो जाके चिपक गई किससे, एंडोमेट्रियम वाल से। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन और ये इतनी जो प्रोसेस हुई इसे हम क्या कहेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई। ओके। इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। और आईसीएम क्या करेगा, इनर सेल मास क्या करेगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। तो अब यहाँ तक क्या हो गया, ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो गई। आगे हम बात करेंगे व्हाट इज प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी का है, आफ्टर implantation the trophoblast form finger like projections called chorionic villi surrounded by the uterine tissue and maternal blood। इम्प्लांटेशन हो गया। अब इनर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होंगी वो क्या करेंगे, वो क्या करती हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं जिसे हम कोरियानिक विलाई कहते हैं, जो सराउंडेड होती हैं यूटेराइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से सराउंड होती हैं। और ये करती क्या है कोरियानिक विलाई, द कोरियानिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू गेट इंटीग्रेटेड इनटू टू फॉर्म द प्लासेंटा। जो कोरियानिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू हैं ये इंटीग्रेट हो जाएंगी दोनों और प्लासेंटा का फॉर्मेशन कराती है। which help in the supplying to the developing embryo। जो प्लासेंटा है क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं प्लासेंटा के थ्रू एम्ब्रियो में सप्लाई किए जाते हैं। तो कोरियानिक विलाई और यूट्राइन क्या करते हैं, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। ओके। और कोरियानिक विलाई किससे बनी, ट्रोफोब्लास्ट सेल से। जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे बनी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये फॉर्मेशन कर दिए प्लासेंटा का। which help in the supplying the developing embryo to the with oxygen and nutrients। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। और जो वेस्ट हैं उनका रिमूवल भी करवाता है प्लासेंटा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कार्ड होता है, प्लासेंटा और एम्ब्रियो एक दूसरे से जो अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। द प्लासेंटा एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वर्क करता है एंड प्रोड्यूस ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन्स। और प्लासेंटा क्या करता है, ह्यूमन एचसीजी हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन ये सभी क्या करते हैं,
ये भी एम्ब्रियोनिक हार्मोन्स हैं। ओके, प्लासेंटल लैक्टोजन। तो यहाँ पर जो HCG के बारे में हमने बात करी, जब कभी आपने सुना होगा जो एक किट होती है प्रेगनेंसी चेक करने के लिए, तो यूरिन में इसी HCG की जो लेवल होता है थोड़ा बहुत पाया जाता है, इसके मटेरियल उसमें यूरिन में पाए जाते हैं, और HCG ही उस किट में शो करता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर HCG नहीं पाया जाएगा तो निगेटिव आएगा, HCG होगा तो पॉजिटिव होगा। ओके, these hormones support the fetal growth and help in the maintenance of the pregnancy। और ये जितने भी हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड और कई सारे वो क्या करते हैं, इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल फ्लड। जो ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड होता है, उसमें कई सारे फोल्ड को बनाता है। Immediately after implantation, the inner cell mass get differentiated into ectoderm। जो ICM था वो क्या करेगा, ICM करवाएगा कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, ये जो 3 लेयर होती हैं, 3 वॉल होती हैं, इनका फॉर्मेशन कौन करवाएगा, ICM करवाता है। विच गिव राइज टू द डिफरेंट टिश्यू, जो कई सारे अलग अलग टिश्यू बनाते हैं और अलग अलग सेल्स का सेल बनाते हैं, और सेल क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा। ओके, और ऑर्गन एक पूरे इंडिविजुअल को बनाता है। This ability of inner cell mass is due to the presence of multipotent cell called stem cell। और इसके पास ICM क्या है, एक स्टेम सेल है, तो ये कई सारी सेल को बनाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंट। इसमें पोटेंसी होती है कई सारी सेल को बनाने के लिए। Most of the major organs are formed at the end of the 12th week। 12th वीक तक कई सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। ड्यूरिंग द 5th मंथ द लिम्ब एंड बॉडी हेयर आर फॉर्म्ड। 5वें महीने पे क्या बनते हैं, लिम्स बनते हैं, हाथ पैर बनते हैं, और हेयर का फॉर्मेशन होता है। एंड द 14th वीक द आईलिड सेपरेट एंड आई लैसेस आर फॉर्म्ड। आईलिड होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, आई लैसेस भी बन जाती हैं 24 महीने पे, 24वें वीक पर। ओके, सॉरी। At the end of the 9 month the fetus is fully formed। और 9 मंथ का जो एंड होता है उसके बाद क्या होता है, फीटस का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन दोनों की बात करेंगे। ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज द ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है ह्यूमन फीमेल का। ओके, दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज द जेस्टेशन पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन पीरियड कब से कैलकुलेट करा जाएगा, जब जिस दिन मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला दिन होता है या ब्लीडिंग फेज होती है, वहां से लेकर 9 मंथ तक का जो बीच का एरिया होता है, इसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ दिस पीरियड विगरस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन लीड टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। और यहाँ पर क्या होता है, कई सारे हार्मोन का हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो पार्चुरेशन में हेल्प करता है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, यूटेराइन का जो एरिया है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ताकि जो डिलीवरी है फीटस की वो आसानी से स्मूथली हो सके। Okay, this process is called as the parturition। Parturition is the neuroendocrine mechanism and it started by the signal from the developed fetus and the placenta which produce fetal ejection reflex। ये दोनों के फीटस और प्लासेंटा दोनों के बीच में एक सिग्नल पाया जाता है जिसे एंडोक्राइन मैकेनिज्म भी हम कहते हैं। और ये जंक्शन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस काजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी। जो ऑक्सीटोसिन है कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। और ये क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन है, न्यूरो एंडोक्राइन ही कह सकते हैं हम इसको। ओके,
तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हुआ और ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग विच काजेस स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। दिस लीड टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी अलोंग विद द प्लासेंटा, और प्लासेंटा के साथ बेबी का बाहर रिलीज हो जाता है, ये बेबी एक्सपेल आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमरी ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं वो उसमें डिफरेंशिएशन होने लगता है, वो डेवलप होती हैं और मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। ड्यूरिंग एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वहां पर क्या होता है, जो मेमरी सेल होती हैं, जो मिल्क सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है और मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। The milk produced during the first few days of the lactation is known as colostrum. तो जो कुछ दिन का जो मिल्क होता है लैक्टेशन फेज के, उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। It contains several antibodies that add to newborn to the develop resistance. ये क्या करता है, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी, इसके पास कई सारे एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करवाता है। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।